हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने फिर से एक बार मुझे आप लोगों के साथ में जुड़ने का मौका दिया और उसके जो वचन है आप लोगों के साथ शेयर करने का मुझे मौका दिया। प्रभु परमेश्वर का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ए हमारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपके नाम का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिखाया है प्रभु। प्रभु ये आपकी कृपा है, आपके अनुग्रह है प्रभु कि हम ये आज का दिन हम देख पा रहे हैं प्रभु। कितने लोग ऐसे होंगे प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु हमारी सांसें चल रही है प्रभु। हम अच्छी तरह से सुबह सुबह उठकर प्रभु हमारा जो एवरीडे लाइफ है प्रभु हमने स्टार्ट किया है प्रभु। ये सब आपकी कृपा के अनुसार है प्रभु। अगर आपकी कृपा नहीं होती प्रभु तो हम एक सांस भी हम नहीं ले सकते हैं प्रभु। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि आपने जो दिन दिखाया है प्रभु हमें, उस दिन भर प्रभु हमको संभालिए प्रभु। और विशेष करके प्रभु ये प्रार्थना हम जो करने जा रहे हैं, हम जो स्तुति करने जा रहे हैं, हम जो बाइबल का वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, इन सभी बातों में प्रभु आप हमारे साथ रहिए प्रभु। हमको आपका वचन समझने के लिए प्रभु लगने वाली शक्ति और बुद्धि देना प्रभु। आपके वचन को हम अच्छी तरह से समझे प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु उस वचन को हम ग्रहण करें प्रभु और उस अनुसार हम चले प्रभु। ऐसा आप कीजिए प्रभु। मैं मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मैं जो भी वचन से आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ प्रभु, वो हर एक बातों में प्रभु आपकी महिमा हो और आपकी स्तुति हो प्रभु। और प्रभु जितने लोग प्रभु इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं प्रभु, जो प्रभु इस समय इस प्रार्थना समय में प्रभु जुड़े हैं प्रभु, आप सभी को आशीषित करना प्रभु। आपका वचन समझने के लिए प्रभु उनको लगने वाली बुद्धि और शक्ति देना प्रभु। और मेरे साथ भी रहिए प्रभु, आपका वचन बांटते वक्त प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये छोटी सी विनती हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियजनों, अभी हम परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, इसकी तरफ हम हमारा मन और ध्यान लगाएंगे। जैसा कि आप प्रियजनों आप जानते हो कि आजकल जो माहौल चल रहा है ये कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से हम सभी लोग परेशान हैं, हमारे सभी देशवासी परेशान हैं, हमारा पूरा देश परेशान है। हम हर एक की ये कामना है, हम हर एक की ये इच्छा है कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस हमारे देश से निकल जाए, हमारे देश में कोरोना वायरस न रहे। ऐसा हम सभी जन की इच्छा है, हमारे गवर्नमेंट की इच्छा है, सभी लोगों की ये इच्छा है। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव कर रही है। हम सभी चाहते हैं कि ये पूरा जो कोरोना वायरस का जो कहर है ये हमारे देश से निकल जाए। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन हमारे देश के बारे में क्या कहता है ये हमें आज देखना है। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे देश से कोरोना वायरस निकल जाए तो प्रभु का वचन हमारे लिए आज का वचन, जो प्रभु का वचन जो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं, वो वचन पढ़कर हमें पता चलेगा कि सचमुच अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश से ये कोरोना वायरस निकल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये आज का वचन हमें बताने वाला है। आइए हम आज का वचन पढ़ते हैं। आज का जो वचन जो मैंने लिया है वो है 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 14। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 14। तब यदि मेरे निज लोग जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है,
स्वयं को विनम्र और दीन बनाएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके पाप क्षमा कर दूंगा। मैं उनके देश को रोग मुक्त कर दूंगा। देखो, जो लास्ट का जो पार्ट है, परमेश्वर कहता है मैं उनके देश को रोग मुक्त कर दूंगा। देखो प्रियो, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हारे देश को रोग मुक्त कर दूंगा, लेकिन कभी करूंगा उसके लिए कुछ कंडीशंस है। परमेश्वर ने जो वचन हमने जो पढ़ा है उसके पहले भाग में कुछ कंडीशंस दिए हैं। अगर तुम उस कंडीशंस को पूरा करोगे, अगर मेरे अनुसार जो जैसा मैंने कहा है वैसा अगर करोगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे देश को रोग मुक्त कर दूंगा। तो क्या कंडीशंस है, हमें परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा है, ये अभी हम आगे पॉइंट्स में देखेंगे। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और सचमुच अगर हमारा देश को रोग मुक्त करना है तो हमें कुछ कंडीशंस को पूरा करना है। परमेश्वर कहता है वो क्या कंडीशंस है, वो हम अभी वन बाय वन देखेंगे। तो प्रियो, पहला पॉइंट ये है, परमेश्वर कहता है जो मेरे निज लोग हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने नाम दिया है। वो कौन लोग है प्रियो? वो लोग है वो हम क्रिश्चियन लोग। हम क्रिश्चियन लोगों के बारे में, हम जो मसीह लोग हैं उनके बारे में खास करके परमेश्वर ने बात किया है। अगर मेरे लोग, मतलब हम लोग जिनको परमेश्वर ने बेटे और बेटे होने का अधिकार दिया है, वो लोग फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? पहले बात ऐसा लिखा है वचन में, अगर वो लोग विनम्र और दीन रहेंगे और प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले दिया है वो लोग, मतलब हम लोग अगर विनम्र और दीन रहेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट यह है प्रियो कि हमें खास करके हम क्रिश्चियन लोगों को विनम्र और दीन रहना है। जैसा हमने पूरा वो वचन पढ़ा 2 क्रॉनिकल 7:14, लास्ट में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे देश को रोग मुक्त कर दूंगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो मेरे जो लोग हैं, जो मेरे जो निज लोग हैं, जो जिनको मैंने नाम दिया है, मतलब हम लोग जो है वो लीन और नम्र रहना जरूरी है। और बहुत से समय में हम क्रिश्चियन लोग, हम जो क्रिस्ती लोग हैं, हम जो मसीह लोग जो है वो हम लीन और नम्र नहीं रहते हैं। हम बहुत से वक्त में, हम बहुत से समय, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो क्वालिफिकेशन है, हमारा जो पोटेंशियल है, जो कि प्रभु की ओर से ही हमें मिला है, हम उस पे हम गर्व करते हैं। और कोई भी बात को हम खुद के लेवल पे हम उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा प्रोवर्ब्स में भी कहा है कि तो परमेश्वर कहता है नीति वचन में कि मनुष्य ने अपने समझ पे भरोसा न रखते हुए परमेश्वर पे अगर वो भरोसा रखेगा तो सब उसके मार्ग खुल जाएंगे, परमेश्वर उनको हर काम में उनका साथ देगा। लेकिन हम लीन और नम्र नहीं होते हुए हम खुद की समझ पे भरोसा करते हैं, खुद के रिलेशनशिप्स पे भरोसा करते हैं, खुद के कॉन्टैक्ट्स पे भरोसा करते हैं, और परमेश्वर की तरफ न जाते हुए हम हमारी समझ से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा जो कोरोना वायरस ही ले लो, हम हमारी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वचन कहता है यदि तुम लीन और नम्र होंगे, इसका मतलब यह है कि तुम मेरे पास आओ, तब आगे जाकर जो वचन है कि मैं तुम्हारे देश को
रोग मुक्त कर दूंगा। सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं किया है, और भी कुछ रोग आएंगे फ्यूचर में। कुछ कोरोना वायरस के और सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं जो हम सुन रहे हैं आजकल। उन सभी बातों से परमेश्वर कहता है मैं रोग मुक्त कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट है कि तुमको विनम्र और लीन रहना है। तो प्रियो, हमने फर्स्ट पॉइंट यह हमें सीखना है कि अगर विनम्र, लीनता, दीनता हम परमेश्वर के सामने दिखाएंगे, उसको पूरी तरह से अगर हम सरेंडर कर देंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारे देश को रोग मुक्त करने वाला है। सेकेंड पॉइंट देखो, वचन आगे कहता है, पहला पॉइंट तो यह है कि हमें लीन नम्र रहना है। सेकेंड पॉइंट है कि परमेश्वर कहता है अगर मेरे लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है प्रियजनों। हम क्या करते हैं, कभी कभी लीनता, नम्रता दिखाते हैं, लेकिन हर बात को हम प्रार्थना में नहीं रखते। हम हर बात को परमेश्वर की तरफ, हमारा जो दिल की जो बात है, हम क्या चाहते हैं, वो हम परमेश्वर के सामने नहीं रखते, क्योंकि हमें ये विश्वास ही नहीं होता है बहुत से समय में कि परमेश्वर इस समस्या का हल कर सकता है, परमेश्वर हमें इस मुसीबत से छुड़ा सकता है। ये हमें बहुत समय विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम उस बातों को हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में नहीं रखते हैं। लेकिन वचन कहता है अगर तुम प्रार्थना द्वारा हर एक चीज को अगर मेरे सम्मुख रखोगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे। हम कितने समय परमेश्वर के मुख का दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रियजनों, इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर के मुख का दर्शन प्राप्त करने का मतलब है उसके वचन में रोज रहना, उसके वचन को अध्ययन करना, उसका वचन हमें क्या मार्गदर्शन देता है डे टू डे बेसिस, हमें उसको देखना है, हमें उसमें समय बिताना है। इसका मतलब ये होता है परमेश्वर का मुख का दर्शन करने का मतलब है उसके वचन में रहना, उसके प्रार्थना में रहना, उसके संगति में रहना। हम स्तुति गान करके उसके संगति में जा सकते हैं, उसके वचन पढ़ के हम उसके मुख का दर्शन ले सकते हैं, उसकी प्रार्थना करके हम उसके संगति में रहकर उसके मुख का दर्शन लेने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। और वचन वही कहता है अगर तुम ये बात सब करोगे, मेरे मुख का दर्शन लेने का प्रयत्न करोगे, तो जरूर मैं तुम्हारे देश को रोग मुक्त कर दूंगा। तो प्रियो, ये 2 पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे देश में कोरोना वायरस है, अगर हमारे देश में कोई अन्य बीमारी चल रही है जिससे हम सब परेशान है, अगर हमको उसका सफाया करना है, अगर उसको हमको एरेडिकेट करना है, अगर हमको उसको अपरूट करना है, तो किसकी जवाबदारी है? ये जवाबदारी हमारी है, हम क्रिश्चियन लोगों की, हम मसीह लोगों की जवाबदारी है। तो परमेश्वर कहता है मेरे निज लोग अगर ये सब बातें करेंगे तो मैं तुम्हारे देश को रोग मुक्त करूंगा। तो सेकंड, मैं आशा करता हूं कि जो सेकंड पॉइंट है, प्रार्थना करना और वचन में रहना, उसके परमेश्वर के मुख का दर्शन करने का हमेशा प्रयत्न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम करेंगे तो सचमुच प्रभु हमारे देश को रोग मुक्त करेगा। आइए प्रियो, अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में परमेश्वर कहता है, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कहता है यदि मेरे निज लोग अगर बुरे आचरण को छोड़ देंगे तो मैं तुम्हारे देश को रोग मुक्त करूंगा। देखो, अगर हम हमारे बुरे आचरण, हम लोग मतलब हम क्रिश्चियन लोग, हम मसीह लोग, जो उसके बेटे और बेटे हम कहलाने का जिसको अधिकार है, अगर हम लोग हमारे बुरे आचरण को छोड़ देंगे तो परमेश्वर कहता है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश को मैं रोग मुक्त कर दूंगा। तो प्रियो, अगर हम किसी के बारे में जलसी रखते हैं,
किसी के बारे में अगर हम क्रोध रखते हैं, किसी के बारे में हम अगर बुरे विचार रखते हैं, तो वचन कहता है अगर तुम इन सब बुरे कामों को छोड़ दोगे, बुरे आचरण को छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हारे देश को रोग मुक्त करूंगा। वचन कहता है अगर तुम ये सब बातें करोगे तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा। मतलब किसकी? हमारी प्रार्थना सुनूंगा। परमेश्वर कहता है अगर तुम बुरे आचरण छोड़ दोगे, प्रार्थना में रहोगे, मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करोगे, हाँ, मेरे लीन और नम्र रहोगे, जैसा फर्स्ट पॉइंट में कहा है, इन सभी बातें अगर तुम करोगे तो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हारे देश को मैं रोग मुक्त कर दूंगा। देखो कितनी बड़ी बातें प्रियो। तो इन सभी बातों से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि अगर हम जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश को अगर रोग मुक्त करवाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो रोग न लगे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को वो रोग न लगे, हमको वो रोग न लगे, हम सब अच्छी तरह से रहे, अगर हम चाहते हैं, तो जवाबदारी किसका है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम क्रिश्चियन लोगों की है। क्योंकि वचन क्लियर कट कहता है मेरे लोगों ने अगर लीनता दिखाई, नम्रता दिखाई, प्रार्थना किया, मेरे मुख का दर्शन करने का प्रयत्न किया, अगर बुरे आचरणों को छोड़ दिया, ये सब अगर बातें करेंगे तो मैं तुम्हारे देश को रोग मुक्त कर दूंगा। मतलब हमारा देश, जैसा हम भारत में रहते, इंडिया में रहते, इंडिया से पूरा का पूरा कोरोना वायरस निकल जाएगा। कोरोना वायरस से नहीं और कुछ उसका वेरिएंट होगा और कुछ उसका अलग प्रकार होगा, वो सब निकल जाएगा। कुछ नया बीमारी रहेगा वो भी निकल जाएगा। तो प्रियो, जवाबदारी हमारी है, हमको ये सब करना है, तब जाके परमेश्वर हमारे देश को रोग मुक्त करेगा। तो इसके आगे जब भी हम हमारे देश के बारे में, जब भी हम इस कोरोना वायरस के बारे में सोचेंगे, तो हमको हमारे मनों को टटोलना है। किसकी जवाबदारी? हमारी है। प्रियो, जैसे मत्ती के 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम इस देश के नमक हो। नमक का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो जो नमक है वो कम मात्रा में होकर भी बड़ी मात्रा को स्वाद देने की उसमें क्षमता होती है। नमक थोड़ा हम डालते हैं खाने में, लेकिन वो पूरे खाने को, पूरे पदार्थ को क्या करता है? वो टेस्टी बना देता है। उसी प्रकार से हम थोड़े लोग हैं, हम क्रिश्चियंस अगर हमारे लोकेलिटी में थोड़े हैं, हमारे देश में अगर हम कम प्रमाण में है, लेकिन हमें वो पोटेंशियल है, क्योंकि हम क्या है? हम नमक है। हम हमारे प्रार्थना द्वारा, हम हमारे आचरण को बदलकर, हम अगर लीन और नम्र रहकर, परमेश्वर की निरंतर प्रार्थना करके, उसके सम्मुख में रहकर, हम पूरे देश को बदल सकते हैं। पूरे देश का जो रोग है उसको हम पूरा देश से पूरा का पूरा जो कोरोना वायरस है वो हम निकाल सकते हैं। तो प्रियो, आज का जो वचन है वो ये है कि हमें खुद को बदलना है। जैसा वचन में कहा है वैसा अगर हम करेंगे तो सचमुच हमारे देश से पूरा का पूरा कोरोना वायरस निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो कि आज का छोटा सा वचन हम सबको समझा होगा और इस वचन को हम हमारे जीवन में हम लागू करेंगे। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हम मिलेंगे, फिर से हम एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। और जैसा हमने आज सीखा, हम देश के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम आप लोग भी करिए, मैं भी करूँगा। और खुद का ख्याल रखिए। फिर से एक बार जय मसीह की आमीन।